नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। पीएम नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं और वो आज सेना को 118 टैंक सौंपेंगे, जिसमें अर्जुन टैंक आज सेना को सौंपा जाएगा। और इस टैंक की जो खासियत है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम बात करें पीएम नरेंद्र मोदी की, तो आज वो तमिलनाडु के दौरे पर हैं और 118 अर्जुन टैंक भारतीय सेना को वो सौंपेंगे। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और जयललिता को श्रद्धांजलि भी पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां पर दी है। और 118 टैंक अर्जुन टैंक जो है वो आज सेना को सौंपे जाएंगे। अर्जुन टैंक को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने विकसित किया है और चेन्नई में 124 अर्जुन टैंकों के पहले बैच के बेड़े में 118 टैंक शामिल होंगे, जिन्हें पहले ही सेना में शामिल किया जा चुका है और उन्हें पाकिस्तान के मोर्चे पर पश्चिमी रेगिस्तान में तैनात किया गया है। तमिलनाडु की तस्वीरें आपको हमें दिखा रहे हैं जहां पीएम नरेंद्र मोदी उनको विष्णु जी की मूर्ति सौंपी गई है। तमाम जो वहां के नेता हैं वो मौजूद है मंच पर, साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं। तो सम्मान समारोह है वो अभी चल रहा है वहां पर, तो स्वागत समारोह है पीएम नरेंद्र मोदी का। और तो 124 अर्जुन टैंकों के पहले बैच में के बेड़े में 118 टैंक शामिल होंगे, जिन्हें पहले ही सेना में शामिल किया जा चुका है और उन्हें पाकिस्तान के मोर्चे पर पश्चिमी रेगिस्तान में तैनात किया गया है। बढ़ते आगे, देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को आज क्राइम ब्रांच की एक टीम लाल किला लेकर पहुंची है। हिंसा भड़काने के आरोपी दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को पुलिस ने वही रूट दिखाया जिससे होते हुए वे 26 जनवरी को लाल किले तक पहुंचे थे। लाल किले के भीतर दोनों कहां गए और क्या क्या किया, पुलिस ये जानने के लिए सीन रिक्रिएट किया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हिंसा भड़काने के आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम चाणक्यपुरी से लाल किला लेकर पहुंची। यहां पर गणतंत्र दिवस वाले दिन हुई घटना के सीन को रिक्रिएट किया गया। पूछताछ के दौरान दीप सिद्धू ने दावा किया कि वह भावुक होकर किसानों के साथ जुड़ गया था। हालांकि पूछताछ में दीप सिद्धू ने साफ किया कि उसका जुड़ाव किसी कट्टरपंथी संगठन से नहीं है, लेकिन वो तोड़फोड़ वाली विचारधारा में विश्वास करता है। जांच के दौरान पता चला कि दीप सिद्धू ने पहले ही हिंसा की साजिश रची थी। जांच के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ कि आरोपी जुगराज सिंह को विशेष रूप से धार्मिक झंडा फहराने के लिए लाया गया था। पूछताछ में दीप सिद्धू ने बताया कि जब वह विरोध स्थलों पर जाता था तो युवा बड़ी संख्या में आते थे। वह 28 नवंबर को किसानों के साथ दिल्ली पहुंचा। गणतंत्र दिवस परेड से कुछ दिन पहले सिद्धू ने अपने समर्थकों के साथ निर्धारित मार्ग को तोड़ने का फैसला किया था। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। सभी सरकारें सत्ता में आने के बाद तमाम तरह के दावे करती है। इतना ही नहीं, उन दावों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। सरकार तो वादों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को आदेश देती है, लेकिन क्या सरकार के अधिकारी और कर्मचारी उन आदेशों को पूरा भी करते हैं या सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाता है? जी हाँ, आज हम आपको इसकी हकीकत से रूबरू कराएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमारे देश में हर 5 साल में प्रधान के चुनाव होते हैं और
उन 5 सालों के अंदर जनता की यही उम्मीद रहती है कि गांव का विकास होगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद प्रधान जी द्वारा कितना विकास किया जाता है, ये आप लोगों के सामने है। ये हम नहीं कह रहे, ये फतेहपुर ब्लॉक के भेरी ग्राम पंचायत के मजरेपुरवा गांव की तस्वीरें अपने दर्द खुद बयां कर रही है। जी हाँ, ये कोई एक जिला या फिर एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे तमाम जिले और गांव हैं जहां प्रधान द्वारा किए गए विकास के कार्यों को केवल कागजों में पूरा किया जाता है और देश की जनता को ठगा जाता है। जब इसके बारे में हमारे संवाददाता ने इन ग्रामीणों से बात कर विकास के कार्यों के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कोई काम नहीं हुआ सर। शौचालय बने हैं? शौचालय बने हैं लेकिन कोई चालू नहीं, न जाने कितने चालू ऐसे पड़े हैं सब। अच्छा, हाँ, खाली दीवालों में ही? दीवालों में है। आवास योजना का आपको लाभ मिला या ग्रामीणों में कुछ किसी को लाभ मिला? अभी कुछ किसी को नहीं मिला। अच्छा, और सफाई कर्मचारी आता है गाँव में? नहीं आता, 2 महीने से। मनरेगा के तहत कुछ लोगों को काम मिला नहीं मिला? कोई काम नहीं मिला है। अच्छा, 4 महीने से। गांव के अंदर जो काम हुए हैं, जो कच्चे काम हुए हैं, वो किसके द्वारा कराए गए? ठेकेदार के द्वारा कराए गए? कच्चे जो काम हुए हैं हाँ, तो HDFC बैंक तरफ से हुए हैं। अच्छा, हाँ, प्रधान ने कुछ करवाया? फाउंडेशन प्रधान ने कुछ कराया? प्रधान गांव के अंदर कोई काम नहीं कराया, एक RCC बनवाया है खाली, बस। कुछ नहीं भवा है। हाँ, का भवा है? कुछ नहीं कराया। लैट्रिन बनवाई नहीं, बस लैट्रिने चालू है जो बनवाई है? खड़ी है ऐसे, बस हाँ, बाइक से खड़ी कर दी गई। और का ये ठेकेदार द्वारा बनवाई गई थी या ये पता नहीं कितना बनवाई नहीं। नहीं? आपको पैसा मिला था या? अब हम अपने ठीक से बनवा, हमका नहीं मिला कुछ। 5 साल में हमें तो कुछ नहीं लगता हुआ यहाँ हाँ, पे। शौचालय मिला आपको? शौचालय भी नहीं मिला, कॉलोनी मिलने के फार्म डलवाए थे वो भी नहीं मिली। वो भी नहीं मिले? नहीं, कुछ नहीं मिला। प्रधान जी जनता के बीच में आते नहीं आते? नहीं, यहाँ तो नहीं आते भैया। कोई विकास कार्य नहीं कोई कराया? मतलब ही नहीं यहाँ। कोई विकास कार्य नहीं कराया। तो सुना आपने, सरकार ने देश के विकास के लिए सभी गांवों में ग्रामीणों के लिए शौचालय और आवास समेत कई योजनाएं चला रखी हैं। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं का रियलिटी चेक किया और इन 5 सालों में ग्राम पंचायत में विकास कार्यों का जायजा लिया तो हकीकत सामने आई। कहीं टूटी नालियां तो कहीं सड़कों पर बहता नाली का गंदा पानी। ना ही लोगों को शौचालय मिले और ना ही आवास। जिन लोगों को शौचालय मिले भी हैं, वह प्रयोग के लायक नहीं है। गांवों की सड़कों पर नालियों का पानी भरा रहता है। गंदगी के चलते लोग परेशान रहते हैं। गांव में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आता। ये गंदगी आए दिन बीमारियों को दावत दे रही है। अभी तक हमारे गांव में 5 साल में कुछ नहीं प्रधान ने कराया, कुछ नहीं। कौन है प्रधान? सरबजीत। कोई विकास कार्य नहीं कुछ कराया? नहीं हुआ। तो आपका शौचालय मिला है? शौचालय मिला है लेकिन उसमें डर लग रहा है कि मतलब ऐसा नहीं लैट्रिन जाए तो ऊपर से गिर जाए। अच्छा, हाँ। शौचालय कितने चालू हैं गांव के अंदर? चालू बहुत है, 25-30 शौचालय चालू है बस, बाकी तो सब लगभग बंद है। अच्छा, मनरेगा के तहत कुछ काम वाम मिला गांव वालों को? गांव वालों को मिला होगा लेकिन 1-2 लोगों को काम मिला है, बाकी कुछ नहीं। 5 साल में काम उन्होंने कराया है, लेकिन जो गौशाला में है, गौशाला वाली बड़ी दिक्कतें हैं। आए दिन जानवर लोगों को मार रहे हैं, आए दिन बेचारे रात दिन आदमी दौड़ के जा रहा है। एक तरफ बंद कराया था, दूसरे तरफ छूटे फिर तैयार। अच्छा, तो क्या सबसे बड़ी समस्या ये खोल देते हैं? कर्मचारी है या वहाँ पे उसका सिस्टम नहीं सही है, जो तार लगे हैं उसको या तो ऊंचा कराएं, जब बजट में पैसा आया तो उसको लगाएं सही तरीके से। उसको लगाया नहीं जा रहा, पैसा खाया जा रहा, तो कैसे क्या होगा? इतना ही नहीं, जब यहाँ के गौशालियों की हकीकत देखी गई तो क्या कुछ सामने आया, इसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। वैसे तो सूबे की योगी सरकार ने गौवंशों के लिए सभी जिलों में गौशालाओं का निर्माण करवा दिया है,
और सभी गौशालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लेकिन शायद सीएम योगी द्वारा उन फरमानों को केवल कागजों तक ही सीमित कर दिया गया है। कुछ जगहों पर तो गौशाला निर्माण कर दिया गया है, लेकिन उन गौशालों में कोई सुविधा नहीं है। खुले आसमान के नीचे बेबस आवारा पशु दम तोड़ रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं गौवंशों का कितना बुरा हाल है। तो देखा आपने गांवों में कितना साफ सफाई की व्यवस्था कराई गई है, ग्रामीणों को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक हमारे देश में ऐसे लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित रहेंगे, या फिर इन लोगों को भी सरकार द्वारा चलाए गए उन तमाम योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पर लिखे 2 शब्दों ने राजस्थान की राजनीति में फिर से हलचल पैदा कर दी है। शांत सी दिख रही गहलोत पायलट की सियासी खींचतान एक बार फिर चर्चा में आ गई है। माना जा रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट खींचतान मामला कुछ दिन पहले आलाकमान के निर्देश पर थम गया है, लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के खास माने जाने वाले प्रमोद कृष्णम के एक ट्वीट ने राजस्थान की राजनीति में फिर से आग सुलगा दी है। राहुल गांधी की राजस्थान यात्रा पर सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस में चर्चा गर्म है। चर्चा की 3 वजह हैं। एक तो पायलट को राहुल गांधी के नजदीक माना जाता है। दूसरी वजह है राहुल गांधी की राजस्थान में किसान रैलियों से पहले सचिन पायलट की पूर्वी राजस्थान में अब तक की धमाकेदार रैलियां। बावजूद इसके कांग्रेस ने राहुल गांधी की किसान रैलियों के लिए पायलट के प्रभाव वाले पूर्वी राजस्थान के बजाय अशोक गहलोत के प्रभाव वाले पश्चिम राजस्थान को चुना। तीसरी और खास बात कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी के नजदीकी माने जाने वाले प्रमोद कृष्णम का सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद देना। पायलट की भरतपुर में रैली के ट्वीट पर प्रमोद कृष्णम ने मुख्यमंत्री भव लिखकर रिट्वीट किया है। बता दें कि प्रमोद कृष्णम ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से 2 ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने पहले ट्वीट में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया है। साथ ही उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि क्या आपका इशारा सचिन पायलट की तरफ है। दरअसल पायलट ने कुछ दिन पहले बयाना में की गई किसान महापंचायत के वीडियो और फोटो ट्वीट किए। इस पर कमेंट करते हुए प्रमोद कृष्णम ने लिखा, मुख्यमंत्री भवा। प्रमोद कृष्णम का यह आशीर्वाद पायलट खेमे को पसंद नहीं आया। पायलट ने अब तक 2 किसान महापंचायत की है। अब वे अगली किसान महापंचायत 17 फरवरी को जयपुर जिले में करेंगे। सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया को लेकर एक वीडियो मैसेज जारी किया था, जिसमें कहा था कि मैं चाहूंगा युवा पीढ़ी आगे आए। इस पर प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर पूछा कि क्या आपका इशारा सचिन पायलट की तरफ है। प्रमोद कृष्णम के सचिन पायलट को लेकर ये ट्वीट इसलिए भी मायने रखते हैं क्योंकि प्रियंका गांधी ने ही सचिन पायलट की बगावत के बाद कांग्रेस में वापसी कराई थी। प्रियंका गांधी ने ही सचिन पायलट को तब पार्टी में सम्मान का भरोसा दिलाया था।
गहलोत की मर्जी न होने के बावजूद पायलट की वापसी हुई थी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।